लो भाई छोरो, आजकल नए साल पर रेजुलेशन लेने की भाई कसूती है, भड़क चला रखी है जनता ने। भाई अपना नमन सर भी फंस जाता है इस समस्या के अंदर। कोशिश करता हूँ नमन सर को समझाने की, मखा भाई लोगा की देखम देखी कोई ऐसा संकल्प मानस ने नहीं करना चाहिए जो पूरा नहीं कर पावे। ऐसे संकल्पों से मानस की संकल्प शक्ति का ह्रास होता है भाई, साथ साथ उसका अपने ऊपर तक कॉन्फिडेंस भी जीरो। जब वो लोग मांग चाल के बताऊंगा कैसे क्या संकल्प करा। पहले एक बार दिन कैंडल मार लिया भाई, तड़के तड़क उठते लुगाई ने भाई चाल आकर दे दी बेड के ऊपर। मोनू बताता है बोला देख ले भाई, काल मैंने दी थी इतना साबत साल में लगी भाई। चलो मखा मोनू भाई तेरे मुंह में घी शक्कर। उसके बाद निकल लेते हैं बाहर भाई, अपना मुन्नू तो लग जाता आग बनाने। मेरे लुगाई ने मेरे बता दिया अगला काम, बिला टंकी देख के मानस कई दिन तक बाहर थे आपा। जाकर ऊपर छात पर चेक करता हूँ टंकी का पानी भाई, पौनी का लोवर टंकी थी। बता देता हूँ लुगाई को मखा ओके सारा मामला भाई। तब तक अपना मुन्नू ने ओका भर लिया था मार के दो गुटोके की। निकल लेते हैं मैं और मुन्नू दोनों के दोनों मॉर्निंग वॉक करने के लिए। मखा चाल भाई मुन्नू तना गेड़ा मरवा के लाता हूँ कॉलोनी का भाई, दो चार अपने प्यारे मनसा से फिटाऊंगा जो राह में मिल गए। कॉलोनी के अंदर बनी हुआ दाएं बाएं रोड़ा पहंडन लाग रहे थे, दिख जाते अपने बहुत ही प्यारे नहरा साहब भाई ओका भरे बैठे थे। जाकर राम राम श्याम श्याम करता हूँ नहरा साहब को। बैठ जाते हैं नहरा साहब के साथ भाई, बात बात में समय का पता ही नहीं चलता भाई। लगभग 10 बजे का टाइम हो गया था। मखा बस 10:30 बजे तो नमन छोड़ के आना ट्यूशन पर चाल चलेंगे मोनू। पहुंच जाते हैं सीधे ग्राउंड जाकर देखा तो भाई लाइट नहीं थी, नमन तो नहाया ही नहीं था। मखा न्यू ज्ञान कर भाई स्कूटी ठार पे उड़ा चला था, तेरी नानी का नहा के आजा फटाफट। अच्छा था लुगाई ने प्रोग्राम तैयार कर रखा था भाई, हलवा के परांठे बनाने का। मखा लुगाई न्यू ज्ञान कर भाई, जो घी लेके आए थे गौ माता का स्पेशल हिमाचल प्रदेश है, उस घी ने तू परांठे में मत फूक दे भाई। परांठे तो अपने घी में पोलिए भी, उस घी ने ऊपर धर दिए भाई, खान का स्वाद लेंगे जनान का नहीं। समझा के लुगाई को घी किया। मैं तो भाई निकल लेता हूँ, मैं स्कूटी ठाकर पाछा बैठा लिया नमन सर ट्यूशन के लिए। रास्ते में नमन ने बताया बोला डैडी मैंने पेन लेना है। अपनी कॉलोनी के अंदर स्टेशनरी की दुकान पर ले जाता हूँ। दुकान पर जाते डाकी ने 60 रुपया वाला पेन का हाथ लगाया। मखा भाई इतना चलाना तो हाथ नहीं, क्यों खाम खा रुपया न खुंड है। बताता है नमन बोला डैडी मैं तो सिर्फ इसी पेन से लिखता हूँ। मखा ठीक है भाई, तू हो गया कलम तोड़ राजकुमार भाई, दुआ के पेन छोड़ आता हूँ ट्यूशन पर निकल लेता हूँ वापस घर के लिए। घर जाकर देखा तो भाई लुगाई परांठे तारण लाग रही थी, उससे घी में तारण लाग रही थी। हिमाचल वाला घी में बूंडा मुंह बनाता हूँ एक बार तो, पर मखा तना बना दिया तो कोई बात ना, मैं ना धो के आ जाता हूँ। और आज तो भाई मैं जोत के अंदर भी हिमाचल वाला घी डालता हूँ। मखा लुगाई इतना तोवा पे फूक दिया भाई, जोत में तो सारा का काम आवेगा। फिर लगा कर जोत बत्ती लेकर राम के नाम पे लाथी पलाथी मार कर बैठ जाता हूँ। लुगाई ने लिया दिया परांठे पे ऊपर रखा था हिमाचल वाला घी। आड़ा की जड़ी बूटिया का लगा फ्लेवर आने लग रहा था भाई, केसर भर की खुशबू या फिर दिखने में इतना प्यारा था पूछो ही मत। लेता हूँ ब्रेकफास्ट का एंजॉय कर ब्रेकफास्ट कुरलाए करा था भाई। लुगाई ने एक नई समस्या बता दी, बोला मानस इतने कपड़े हो रहे थे धोने के, मेरा सुखाने की जगह को नहीं, सारे कपड़े गाड़ी में धरकर लेकर जार नीलम का पहुंचे। एक बार तो बताता हूँ मखा, नीलम ने के लॉन्ड्री खोल रखी है। लुगाई मैंने तार तूर दे दे मारे बांधूंगा पेड़ पैडा पर, जब नहीं मानी तो धर कर ले जाता हूँ, पकड़ा देता हूँ सारे कपड़े ले जाके नीलम को। वापस आते अपना प्यारा भाई मोनू ने प्रोग्राम बना लिया, बोला भाई मैंने बस अड्डे पर छोड़ा, मैं चलूँ गाँव में। मखाना भाई बस अड्डे पर कौन छोड़ू, तो लेकर चलूंगा गाड़ी मोड़ तो माता जी बैठा के लानी है। इतना मैं पहुंच जाते हैं दो बहुत ही प्यारे भाई, बोला भाई सब आपके सारे लोग देखते हैं, भाइयों के साथ आए लो करता हूँ, राम राम श्याम श्याम करता हूँ। थोड़ी आन भाइयों के साथ बोला बतलाई करके भाई मार के ओके की दो गुड भाई तो निकल लेते। पहुंच जाता अपना राकाल बादी, गोज में ठोक रहा था बेटा की 5 के पत्ते हैं गड्डी, उसमें तो एक पत्ता काट के पकड़ाता है। बोला ले तू एकली रह रही थी, बाकी दोनों बाण तो मैंने सुलटा दी थी। पूछती है लुगाई बोला तू किस बात की खुशी में 5 के पत्ते बंडा है। बताता अपना राकाल बादी, बोला मुर्गा फार्म की रजिस्ट्री होगी उस खुशी में बंडू हूँ। इतना मैं अपना नमन सर का भी फोन आ जाता है, बोला डैडी ट्यूशन का टाइम और हो गया भाई, समय हो लिया था 2:30-3 बजे के आसपास। ठाकर स्कूटी चला जाता हूँ, नमन को बैठा कर ले आता हूँ घर। आड़ा पहुंचा तो भाई अपना राकाल बादी बाट देखता पाया, बोला जी एक बार दफ्तर पर चलना पड़ेगा भाई, 2-3 दस्तखत से करने भाई, कई कागज पेंडिंग रह रहे। पहुंच जाता हूँ मैं सीधा दफ्तर पे। जाते दफ्तर पर सारा काम की तोड़ी सी उड़ा दी। उसके बाद माता जी को फोन करते हैं, मखा मामा आने लग रहे तो जोड़ा झंडी पैक कर ले, पर माता जी मना कर देती है, बोला भाई मैं को नहीं आऊँ सकरात से पहले। अब माता जी का ये विचार सुनते हुए हमारे सारे प्लान कैंसिल हो जाते। मनु ने बोला भाई तो मैंने बैठाया बस अड्डे पे, मखा डट जा भाई, पहले चाय पानी पीवांगे फिर बैठा के आऊंगा। लेकिन घर जाते एक और समस्या तैयार पाई भाई, लुगाई अड़ थी नहीं, ताला लाकर जा रही थी, अपने आप बनाते हैं चाय। उसके बाद बैठा के मोनू को मैं सीधा निकल लेता हूँ कैंट की तरफ है, कार देता हूँ मोनू को। बस अड्डे के ऊपर उतरते डाकी ने बाय कर दे, बोला भाई ठीक है थम पहुंचो। मखा भाई न्यू कौन पहुंचा, पहले बस आओगी भाई, बस में तना बैठावांगे फिर जावांगे हमें। 5-10 मिनट तक खड़े होकर यहाँ बाट देखते हैं। उसके बाद आ जाती है एक बस में, मोनू तैयारी पकड़ लेता है बैठने की। मखा भाई मोनू पहुंचते फोन मार दिया हमने करके मोनू को बाहर निकल लेते हैं वापस। भाई बीच रास्ते में आ जाता लुगाई का फोन, पहले माना साढ़ा सीधा रोशनी का घर आज मैंने एक नया फ्लैट देखा है। रे मखा लुगाई फ्लैट फुलैट वाली बात ना तो बाद में करांगे, पहला तू एक उलाना तो ले ले। मेरे मोनू आए थे घर चाह पीने खातर, तू मौके पे पाई नहीं, मजबूरी में मना आप चाह बनानी पड़ी। रे चीनी गिरना जमाए भूल गया, फिक्की चाह पी हमने बिस्कुटा गल है। और मन के बेरा था भाई मेरा पासा मेरे ऊपर उल्टा पड़ जाएगा। लुगाई सुनते मेरी बात मेरे सिर पर चढ़ गई, बोला तना मेरे तो फोन क्या था कौन कराया। ओहो मखा देख इसने क्या कर अपने पैर पे कुलाड़ी मारना कड़ा खाम कर रास्ता मोल ले लिया। बस जाके देखता हूँ फ्लैट फ्लैट। उसके बाद रोशनी न्यू बोली चलो जी मारा घर चाह पीवांगे। रास्ते में पूछती है प्यारी रोशनी, बोला जी आपने फ्लैट पसंद आया कि। मखा जी मारी पसंद का के लेना देना भाई, घर तो लुगाई का हो जाए, इसने पसंद है तो हम नहीं पसंद है। मन बेरा था इस बात का भाई, लुगाइया ना सदा उल्टा पड़ना हो जाए। मैं अच्छा बताऊं
बताऊं तो लुगाई खराब बताओ, और जब मैं खराब बताऊं तो लुगाई अच्छा बतावे रे। इसलिए अपन इस रास्ते में पाई नहीं दिया, वे पहुंच जाते हैं लिफ्ट में बैठकर रोशनी जी के घर। वहां जाते ही मिल जाते हैं हमारे बहुत ही प्यारे मित्र बिश्नोई साहब है। जाते भाई अपनी रोशनी जी ने गर्मा गर्म पानी लाकर दे दिया, एंजॉय आ जाता है। उसके बाद चाय की तैयारी पकड़ देते हैं, लुगाई ठाई ले आओ थे लिफाफा। हाँ रै मखा लुगाई के लेके आई लिफाफे में बताती है लुगाई बोला सूट लेके आऊं मैं, स्पेशल एक लेस लेके आऊं सूट पर लगवाने खातिर। रोशनी मैंने नाप के बता दी क्या मीटर लागेगी ना, तो दर्जी सारी राख लेगा। दूसरी तरफ अपनी प्यारी छोटी साड़ी ज्योति भी रोशनी जी के लिए गिफ्ट लेके आई थी, लैंप से लेके आई थी। 3-4 का सेट था ये लटकाने वाला। सारी चीज खोल खाल के देखते हुए बहुत ही सुंदर डिजाइन था इसका। तब तक अपना चाय भी तैयार होगी, फिर 2-3 तरह के लड्डू आ देते हैं चाय के साथ स्पेशल वाले। पूछता हूँ रोशनी जी से मखा जी बता दो के सौदा के लड्डू बताती है। बिला जी एक तो बना रखे मना आवड़े के, एक बना रखे ड्राई फ्रूट के, तीसरा जो बना रखा है वो है गोंद का। साथ साथ एक और बहुत ही बढ़िया बात बताती है बिला जी आपने कह रखे एक आवड़ा रोज खाना है, इसलिए मैंने आवड़े की बर्फी बना दी। बात को थोड़ा क्लियर करता हूँ मखा जी, जो आवड़ा मैं खाने की कहता हूँ वो कहता हूँ कच्चे के लिए, चाहे आप चटनी में घेर के खाओ, चाहे आप जूस बनाकर पियो, चाहे आप उसने दरड़ लो दांदा तले। इससे भी शोधन अगर हम आग पर धर देते हैं तो वो उसके मोटे मोटे न्यूट्रिशन सारे खत्म हो जाते हैं। समझ में आ जाती है रोशनी जी को बात। बिला जी आगे जूस बना के पिया करेंगे। फिर पी कर चाय पानी बे करके इनको बाहर निकल लेते। भाई निकलते ही आ जाता है प्यारी सासू माता का फोन, बिला बेटा घर आ जाओ, अपना अनिल का कुण बाहर है। अपना अनिल भाई एक हफ्ते का टूर मार के आया, द्वारकाधीश गया था, साथ में सोमनाथ जी के मंदिर में दर्शन करके आया था। कई सौदे सप्टे उड़कर लेके आ रहा था। चा चढ़ जाते हम तुरंत पहुंच जाते हैं घर। जाते अर्चना को आशीर्वाद देता हूँ, आए लो करता हूँ बाकी सारे बालक बच्चों के साथ। उसके बाद अर्चना ने लेकर दे दिया 3-4 डिब्बे धर दिए टेबल के ऊपर मिठाइयां के। एक तो स्पेशल पेड़े लेके आई थी द्वारकाधीश का मंदिर में, चाक कर देखता हूँ अलग तरह का फ्लेवर था, खो भर के लागे नहीं मखा फिर भी ठीक है। मारता हूँ दूसरा डिब्बे की ट्राई मुंह के अंदर धरता हूँ, थोड़ी थोड़ी बर्फियों को ऐसा लगता है चीनी धर लियो मखा अर्चना इसमें मीठा गना है। मेरे ये डायलॉग सुनते लुगाई नहीं बोली मानस मन बेर आते रह के समझ में होगा। गाजर पाक का डिब्बा दरिया था को सुता है सुबह था, 4-5 बर्फी बच रही थी, सारे संभार देता हूँ। फिर नंबर आ जाता है गिफ्टा का। कई गिफ्ट लेके आई थी अर्चना द्वारकाधीश के मंदिर में, तब चुंदड़ी लेके आई थी बहुत ही प्यारी प्यारी। सारी चुंदड़ी लुगाई ओढ़ ओढ़ के दिखाती है, बोला मानस बता दे कौन सी के सूत्री लगा है वह ले लूंगी। मखा लुगाई मैं के बताऊं तू देख ले तेरा सूट पे कौन सी के मैच करेगी, उसके हिसाब से डिसाइड कर ले। इतना में फोन आ जाता है अपने बहुत ही प्यारे नहरा साहब का, बिला भाई आज एक बता दे हमने क्यों करके मनाया न्यू ईयर। बैठ जाता हूँ नहरा साहब के साथ, सारे किस्से सुनाता हूँ कैसे कैसे अपनी कुफरी के अंदर गाड़ी तलसी पे कैसे कैसे हमने न्यू ईयर का एंजॉय कराया। घनियाण तक नहरा साहब के साथ बैठ के बातचीत होती है। उसके बाद ओस पड़ने लग जाती है, जाडा हो जाता है ज्यादा। मखा ठीक है नहरा साहब दे दो आज्ञा मैं चालू हुई पे। इतने में आ जाता अमेरिका तक फेसबुक वाले भैया का फोन, बोला भाई सब इस हफ्ते जिन भैया ना बाणा ने सबसे ज्यादा शेयर करे उनके नाम इस प्रकार है विकास खत्री, अंकित बंसल, रमेश नागर, सुरेंद्र शर्मा, जितेंद्र पाल, रोहित शर्मा और सतपाल ग्रहवाल भाई। थोड़ी आण तक भैया बैठ के माता जी के साथ मीटिंग करते। उसके बाद जैसे बाहर निकले तो कसुती धुंध पड़न लग रही थी। आल मखा लुगाई चालांगे फिर जाए नहीं जागा भाई नीलम नर गोली ने छोड़ देते उनका घर। इसी के साथ आज का वो लोग यही समाप्त करते हैं। सारे बाण भाइया नाजी रण भाई के राम राम।